नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं। साधु संतों से मुलाकात कर गंगा तट पर पूजा और महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया है। महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर पेश करता है। प्रयाग वो है जहाँ पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। साथ ही 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन किया, जिसमें 6670 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड, ओवरब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और उसी को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं। वहीं प्रयागराज में पीएम मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही प्रयाग में उन्होंने कहा है कि पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। वहीं जो महाकुंभ है वो 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक इसका समापन होगा। वहीं कई साधु संत और अघोरी भी इस महाकुंभ में शामिल होंगे। वहीं संगम नगरी में नमो का संबोधन भी पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 10 नए रोड, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट जैसे कई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। साथ ही कहा है कि ये एकता का महायज्ञ है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि जो ये महाकुंभ है वो अब 45 दिन तक चलेगा। वहीं इस महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने से भी लोग इस महाकुंभ में पहुंचेंगे और कुंभ की भव्यता को बढ़ाएंगे। वहीं जो इस बार का महाकुंभ है वो काफी भव्य और दिव्य की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस कुंभ की भव्यता काफी ज्यादा हो गई है और समय समय पर सीएम योगी भी महाकुंभ का जायजा ले रहे हैं। आस्था का महापर्व है महाकुंभ। वहीं इस मेले में कई बड़े बड़े सितारे भी शामिल होंगे। महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बता दें इस बार के कुंभ में जो थीम रखी गई है भव्य और दिव्य की थीम रखी गई है। साथ ही बड़ी रंगोली बनाई गई है जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। महाकुंभ में शाही स्नान का भी विशेष महत्व हो जाता है। साधु संत
वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महादेव महाराज जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी और लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। सबसे पहले हम महाराज जी का रुख करेंगे। महाराज जी, जैसे कि जो महाकुंभ है उसकी जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है, और जो महाकुंभ है वो कितने वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है? सर्वप्रथम मैं श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए समय को पूर्ण गुरु बाबा आशुतोष महाराज जी चरणों में करते हुए एक बात मैं ये कहता हूँ, और पूर्ण कुंभ और आंशिक कुंभ दो प्रकार के कुंभ लगते हैं, और पूर्ण कुंभ में बहुत विशेषताएं हैं इसकी। अमृत कलश जब समुद्र मंथन हुआ और राक्षसों ने अमृत कलश को लेकर इधर उधर भागना प्रारंभ किया, और उस अमृत कलश से जो अमृत छलका, जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी, वहीं यह विशेष पर्व और तिथियों पे महाकुंभ मनाया जाता है। लेकिन ध्यातव्य हो कि महाकुंभ का जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि सनातन धर्म अति गुण है, और अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि निकृष्टता से की ओर पतन से उत्थान की ओर उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण संत की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उत्तेक्षणम ज्ञानिनः तत्दर्शिनः। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी संत के पास जाओ और उसे साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, और उससे सेवा पूर्वक ईश्वर संबंधी परिप्रश्न, मतलब ईश्वर संबंधी प्रश्न करो कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, और फिर वह संत महात्मा ईश्वर को जो दर्शन किए वो दिखाएंगे। तो जो ये कुंभ है, जो पूर्ण कुंभ, इसमें सब जगह से जिसे हम खोजने के लिए पूरा जीवन लगा दे तो हर संत से नहीं मिल सकती, लेकिन महाकुंभ में उन संतों का संगम होता है, बाहर का भी संगम है, अंदर का भी संगम है। और कहते हैं ईड़ा पिंगला सुषमना तीन बसे ठाई, बेड़ी संगम प्रयाग मनमज्जन करे ठाई, संतो तहा निरंजन नाम है। जब हम ये बाहरी संगम में पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, तन पवित्र होता है, हमारे संस्कार सुधरते हैं, हमारे पाप कटते हैं, और फिर संतों के चरण में बैठकर असली संगम जो हमारे अंतर में है, दोनों नेत्रों के बीच में यहाँ तृतीय नेत्र है, जब पूर्ण संत मिलते हैं वो और तृतीय नेत्र खोलते हैं, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं, असली संगम होता है, हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप कटते हैं। और हमें संतों से यही मांग करना चाहिए, और जो ये कुंभ है यह इस संगम को लेकर आया है। हमें अपने हृदय में ईश्वर की प्राप्ति लेकर जाना चाहिए, और इस विशेष कार्यक्रम का, महाकुंभ का लाभ लेना चाहिए। और सरकार से भी आग्रह है कि इसमें विधर्मियों को दूर रखा जाए, जिससे कि भोजन शुद्ध हो और व्यवहार शुद्ध हो, व्यवस्था शुद्ध हो, और सनातनियों को इसमें विशेष रूप से कार्य सौंपा जाए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अनिष्ट और इसकी सूचना ना हो। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी। अब हम मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष जी, 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, साथ ही प्रयागराज के विकास में कितना योगदान मिलेगा, और ये जो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है वो विकास कार्य स्थायी है या अस्थायी है? कुंभ के वजह से जो इलाहाबाद में डेवलपमेंट हो रहा है ना, और उत्तर प्रदेश में मूलभूत विकास होगा, वो आप उसकी गणना नहीं कर सकते। ऐसा उम्मीद करी जा रही है कि 2 से 2.5 लाख करोड़ का राजस्व जो है उत्तर प्रदेश सरकार को इस कुंभ से अर्जित होगा। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि कुंभ सिर्फ आर्थिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कुंभ से अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, प्रदेश में जो संस्कृति का, टूरिज्म का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बदलाव करा है। आप देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर में हर महीने लगभग 1 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुंभ में 45 से 48 करोड़ लोग आएंगे, और उनमें से लगभग आधे लोग, 20 से 22 करोड़ लोग अयोध्या और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने भी आएंगे। तो ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रही है, सांस्कृतिक विरासत जो प्रदेश को अपनी वापस मिल रही है, प्रदेश इस सांस्कृतिक विरासत का महत्व नहीं समझ पा रहा था,
उसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के समक्ष लाके प्रस्तुत करा है। आप देखिए इसमें जो छोटे सेक्टर का बिजनेस डेवलप होता है, जो छोटे लोगों को लाभ मिलता है, इसकी तैयारी लोग आते हैं, छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, टैक्सी का उपयोग होता है, ट्रेन का उपयोग होता है, बसेस का उपयोग होता है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी को रोटेट करता है, लोगों के हाथ से पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है। और जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इसको आगे लाने की कोशिश करते हैं, वो देश के सर्वांगीण विकास में सहयोग करता है। अगर हम इसको मॉनेटरी टर्म के अलावा एनालाइज करें तो लोग धर्म आस्था में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। आयोजनों का आयोजन ढंग से होगा और लोगों तक ये सुख सुविधाओं के रूप में पहुंचेगा तो ज्यादा लोग इसमें आएंगे, धर्म का भी लाभ उठाएंगे और अर्थव्यवस्था में भी लाभ। जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, महाकुंभ एकता का महायज्ञ है जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। नहीं तरुण जी, अगर आप देखेंगी तो जिस प्रकार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, तो यहाँ पर जो है चाहे स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, उस पर तो ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे धार्मिक स्थान थे या धार्मिक हमारे अनुष्ठान होते थे, धार्मिक जो भी आयोजन होते थे, उनकी भी स्वच्छता, सुरक्षता, दिव्यता और भव्यता पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और प्रयागराज में तो कुंभ जो है हमारे सभी सनातन धर्मियों का, सभी हिंदू धर्मावलंबियों का एक जो है पवित्र स्थान है। वो स्थान जहाँ पे लोगों का मोक्ष होता है, वो स्थान जहाँ पर स्नान करने से लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार होता है। तो ऐसे दिव्य और भव्य स्थान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए जो भी सरकार कार्य करेगी उसको पुण्य ही मिलेगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कुछ पुरानी जो हमारी सरकार थी वो अन्य जगहों पर तो ध्यान देती थी दुर्भाग्य से, लेकिन कभी उन्होंने कुंभ पर उतना ध्यान नहीं दिया, कभी उन्होंने प्रयागराज पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि हमारी सरकार ने। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 से ही इस 24 को जो होने वाला था कुंभ, उसके लिए लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ पे सही रहे, स्वच्छता रहे, सुरक्षा वहां पर रहे, इसकी भव्यता आए, इसकी दिव्यता आए, लगातार संपर्क में थी। और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब भव्य कुंभ की आयोजन के लिए और उसको देखने के लिए, उसकी तैयारियों को देखने के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री जी भी हैं और मुख्यमंत्री जी तो हमारे लगातार कई बार वहां गए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि वहां पर धर्म का कार्य तो हो ही रहा है, वहां जन कल्याणकारी कार्य भी हो रहे। आज वहां से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 6,670 करोड़ से अधिक जन कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो धर्म कार्य और जन कल्याण दोनों साथ साथ हो रहा है। इससे अच्छा इस प्रदेश के लिए और भारतवर्ष के लिए क्या हो सकता है। जी प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं और काफी बड़ी सौगात दी है उन्होंने, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां तैयारियों में जुटे हुए हैं और पूरा जायजा ले रहे हैं। अभी का क्या कुछ अपडेट है वहां का? बिल्कुल, देखिए आज प्रयागराज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रयागराज में जो 2025 महाकुंभ प्रयागराज की तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से केंद्र और राज्य की दोनों की योजनाओं को मिलाकर 6,670 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है।
प्रधानमंत्री का आगमन ही प्रयागराज के सफलता का एक प्रतीक यह भी है कि प्रधानमंत्री देश के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कुंभ की तैयारियों को देखने को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाई, कुंभ को सफल बनाने को लेकर उन्होंने काम किया है और केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कुंभ को दिव्य और भव्य विशाल बनाने को लेकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1 दर्जन बार प्रयागराज जा चुके हैं, जहां पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 की तैयारियां चल रही हैं। लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम जारी हैं। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो महाकुंभ होने जा रहा है, इसके साथ ही क्षेत्र के विकास को भी गति मिल रही है। भले ही महाकुंभ 12 साल में आता हो, लेकिन इस नाते वहां पर क्षेत्रीय जनता को तमाम विकास कार्यों की सौगातें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिली हैं और आज भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी वहां पर उन्हें मिली 10 फ्लाईओवर। इसके साथ ही करीब 63 से ज्यादा वहां जो नाले हैं वो वहां साफ रहेंगे। उनकी शुद्धता को लेकर वहां पर जो शोधन मशीनें लगाई जाएंगी, जो जल है वो शोधन होके भी आगे वहां से बढ़ेगा। इससे जो दूषित जल होता है, जो नुकसान होते हैं, उसको पर्यावरण को भी नुकसान होते हैं, साथ ही साथ हमारी जो फसली पौधे होती हैं उनको भी नुकसान होता है और मनुष्य जीवन को तो नुकसान होता है, जानवरों को भी भारी संख्या में नुकसान होता है। तो यह रुकने का काम करेगा और ये जो शुरुआत हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह आज से शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो प्रयागराज है उसकी साफ सफाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 230 करोड़ से ज्यादा का धन आवंटन करके यहाँ सफाई उपकरण पहले ही बांट चुके हैं और इसके साथ ही यहाँ 15,000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। इसमें सरकारी सफाई कर्मी भी हैं और उसमें दैनिक वेतनभोगी भी सफाई कर्मी शामिल हैं जो इस प्रयागराज में काम करेंगे। साथ ही साथ अगर हम इसमें धार्मिक आधार पर देखें, क्योंकि भारद्वाज ऋषि का यहाँ पर है, उसको भी एक नई यहाँ जो देखा जाए नए तरीके से यहाँ सजाने का काम किया गया है और अब कुंभ में आने वाले लोग एक बार भारद्वाज ऋषि का आश्रम को भी यहाँ पर चमकता हुआ देखेंगे। हालांकि सदियों से यहाँ भारद्वाज जो आश्रम है वो प्रसिद्ध तो है, क्योंकि हमारे पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। सरस्वती कूप है, निषाद राज क्रूज है, तमाम जो यहाँ हनुमान मंदिर है, ये जो कॉरिडोर के काम हो रहे हैं, सरस्वती कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, यह भी आने वाले श्रद्धालु अब वहां पर देखेंगे। आर्थिक गतिविधियों की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद प्रयागराज महाकुंभ में आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आर्थिक नीतियों को मजबूत करने का काम करेंगी, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में क्योंकि जो विदेशी पर्यटक आएंगे वो हमारी आस्था के संगम में डुबकी तो लगाएंगे ही और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी इस स्तर से होगा। देश और विदेश के श्रद्धालु इस महाकुंभ प्रयागराज में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में हजारों लाखों लोगों को यहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। साथ ही साथ देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन पर एक नया जिला भी अब बन चुका है। पहले उत्तर प्रदेश में यहाँ 75 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब 76 जिले हैं। महाकुंभ नगर भी बनाया गया है। यह भी एक ऐतिहासिक काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यहाँ पर हो चुका है। मेला क्षेत्र जो आएगा वो महाकुंभ नगर में आएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण। इससे क्या है ना, आर्थिक गतिविधियां तेजी से सशक्त होंगी, इसके साथ ही न्यायिक गतिविधियां, प्रशासनिक गतिविधियां वो भी यहाँ सशक्त होंगी। साथ ही साथ हम आर्थिक रूप से बात कर रहे थे, 6,670 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो महाकुंभ प्रयागराज 2025 को सफल बनाने को लेकर यहाँ ले गए हैं। इससे पूरे प्रयागराज के साथ ही आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिले हैं या जो राज के लिए आती हैं, वहां के व्यापारियों को भी भारी मात्रा में जो है इस महाकुंभ प्रयागराज के दौरान जो है फायदा होगा। रूप से वो सशक्त, साथ ही जो है चेतना भी जागृत होगी, क्योंकि अब जब जिला बन चुका है तो निश्चित रूप से यहाँ इन्वेस्टर भी आएंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा। महाकुंभ प्रयाग भी सरकारी तो वहां पर कर्मचारी लगे। जी प्रशांत, अब हम महादेव महाराज जी से जाना समय में किसी प्रकार आयोजन होंगे उसका भी लाभ आपके पास वापस से आएंगे। अब हमारे साथ महादेव महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा है, तो इसका अर्थ क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बात दरअसल क्या है, उन्होंने इस विशेष पर्व की महत्ता को दर्शाया है कि जब यह विशेष पर्व होता है
बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को समझाते हैं और आदि शंकराचार्य भगवान इसका भाष्य किए हैं। वह अरे आत्मा श्रोतव्यो मंतव्य द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो। आत्मा के सत्संग को सुनो और उसको मनन करो और आत्म तत्व के दर्शन करो और निरंतर ध्यान करो। तो उनका कहने का तात्पर्य विशेष पर्व है, विशेष तिथि है और इसमें विशेष लाभ है। अमृत मंथन में जब अमृत कलश लेकर भागे तो जहां जहां अमृत कलश से अमृत छलका वहां वहां ये विशेष कुंभ मनाया जाता है। इसके बहुत बड़े फायदे हैं और बहुत बड़े आध्यात्मिक लाभ हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ है कि पूरे वर्ष भर में और 12 वर्ष के अंतराल में एक ऐसा समय कि जब पूरे विश्व से एक जगह संत इकट्ठे हों और उनसे आध्यात्मिक लाभ हो और वेद उपनिषद शास्त्र ग्रंथ रामचरितमानस रामायण गीता जितने भी हैं उनका मंथन होके उसमें से गागर में सागर वाली स्थिति वो प्राप्त हो और हमारा जीवन सफलता की ऊंचाइयों को चढ़े, वह यही पर्व है। और इसी का संदेश उन्होंने इशारे में कहा है। और हर एक को कुंभ में जाना चाहिए, संतों का सानिध्य लाभ लेना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, मंथन करना चाहिए और जीवन को, क्योंकि एक ना एक दिन इस शरीर को छूटना है। एक ना एक दिन श्वास टूटते सब रिश्ते छूट जाएंगे, माँ बहन बाप बीवी बच्चे छूट जाएंगे, स्त्री रहेगी मकान तक, परिवार वाले जाएंगे शमशान तक, बेटा रहेगा अग्निकांड तक, सिर्फ नाम ही जाएगा उस जहान तक। तो वह कौन सा नाम है जिससे मुक्ति मिलती है, जिसे आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, जिससे समस्त रोग कष्ट क्लेश दूर होते हैं, सुख दुख लाभ हानि से परे होके आत्म आनंद को प्राणी प्राप्त करता है। यही उनका संदेश था कि यह माघ जो ये पर्व है, ये जो समय है, इसमें इसी दिव्य का ये समय। जी। जय श्री राम। जी अब हम मनीष जी से जानना चाहेंगे। मनीष जी, अभी महाराज जी ने कहा है कि कुंभ में विधर्मियों को दूर रखा जाए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक डिबेट का विषय है। महाराज जी इसको बेहतर बता पाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। हम तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म और आस्था में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, हमें उस विश्वास को देखना है। आप देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जितना इलाहाबाद जाते हैं, उतना ही वाराणसी भी जाते हैं, उतना ही अयोध्या भी जाते हैं। तो सांस्कृतिक विकास की जो धरोहर है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी जो है देश में आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की जो मूल पहचान थी, जो हिंदुत्व धर्म की पहचान थी, सनातन की पहचान थी, जो उन लोगों पे, उन चीजों पे लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था। राजनीतिक पार्टियों ने अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण इन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आस्था के प्रतीक को ये नेता लोग जागृत कर रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से इन आस्था के प्रतिबिंबों को जागृत कर रहे हैं वो एक सराहनीय कार्य है। लोग वहां जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा होता ही है, लेकिन बहुत से लोगों के मन के अंदर जो आस्था का प्रतीक है कुंभ में जाने का, वो संसाधनों के अभाव में, वहां पे अच्छे इंतजाम न होने के अभाव में लोगों की जो ये इच्छा रह जाती थी, तो मुख्यमंत्री जी के प्रयास से मुझे लगता है इस बार पूरी होगी। साधु संतों का समागम होगा, उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक विरासत वापस मिलेगी, अर्थ जगत में तो लाभ होगा ही, क्योंकि अगर इतने सारे लोग एक जगह आएंगे तो उसका लाभ तो मिलेगा ही। लेकिन सांस्कृतिक विरासत, लोग जो धर्म के बारे में ज्यादा जानेंगे, जो लोग जानते ही नहीं थे कि कुंभ का महत्व क्या होता है, उसमें आपका चैनल भी ये सराहनीय कार्य कर रहा है कि आप लोग इस तरीके की डिबेट आयोजित करते हैं जो हजारों दर्शक देखते हैं और वो ये जानते हैं कि कैसे क्या कहाँ हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश वाले कुंभ की चर्चा होती है। वैसे ये और राज्यों में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी इसकी तैयारियां देखने आए हैं, तो जो इंटरेस्ट प्रदेश और देश की सरकार इसमें ले रही है लोगों तक इसकी सुख सुविधाओं को पहुंचाने में, जिससे कि वो आए तो उन्हें कोई कष्ट ना हो, वो एक सराहनीय काम है, उसकी प्रशंसा कर रही है। और आस्था के रूप में धरोहर वापस मिल रही है। हमको जानने को पता चल रहा है कि आज क्या होता है, क्या नहीं होता, कुंभ क्या होता है। इंतजाम सरकार वहां पे करती है, वो तो अच्छे, और वो विकास जो है इलाहाबाद के लोगों को काम आएगा। जैसे यदि आपके यूपी के स्टेट हेड बता रहे थे कितनी परियोजनाओं का वहां शिलान्यास हुआ, तो ये जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, क्रूज वहां जा रहा है, ये सब चीजें कोई कुंभ के बाद वापस थोड़ी आ जाएंगी।
ये सारी जनता के लाभ के लिए वहां रहेंगी। लेकिन मैं फिर से ही कहना चाहूंगा कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को वापस लाने के लिए जो प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो सराहनीय है और हम सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। जी प्रशांत राव, महाकुंभ के साथ प्रभु श्री राम लला के मंदिर अयोध्या और यूपी के दूसरे प्रमुख मंदिरों की किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि यहाँ भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे? आपके आवाज तैयारियां की हैं, चाहे वो रेल यात्रा हो, इसके साथ ही यहाँ यात्रा हो, इसके साथ बहन बसों के माध्यम से या अपने निजी वाहनों के माध्यम से जो लोग भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण यहाँ योजनाओं को चलाया है, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण। सड़कें बेहतर होंगी तो लोग आसानी से पहुंच सकेंगे और इसके साथ ही केवल प्रमुख मार्ग ही नहीं बल्कि प्रयागराज को जाने वाली कोई भी जो ऐसे चिन्हित मार्ग हैं उनको वहां जो निर्माणीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा यहाँ ट्रेनों का संचालन भी होगा, हवाई यात्राओं का भी संचालन होगा। प्रयागराज हो, लखनऊ हो या फिर बनारस हो, आसपास के जितने भी जिले हैं जहां पर भी एयरपोर्ट बनाया गया है, कुशीनगर में एयरपोर्ट बनाया गया है, तो यहाँ पर हवाई यात्राओं का संचालन भी सर्वाधिक किया जाएगा। और इसके साथ ही ट्रेनों का संचालन तो सबसे ज्यादा यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन निगम की तरफ से यहाँ स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। निजी वाहनों से जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था है। रास्ते में भी जैसे ही जनपद में पहुंचेंगे और अब तो महाकुंभ नगर है पहुंचेंगे तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पार्किंग की व्यवस्था है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, भोजन की व्यवस्था है, अस्थायी रैन बसेरे हैं। इन सब चीजों की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां सुनिश्चित करने को लेकर आदेश दे दिए थे। लगभग जो है 95% से ज्यादा वहां तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम रूप पर यह तैयारियां हैं दर्शकों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को, पर्यटकों को यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं। खासकर जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं उनके लिए सरकार ने खासी जो व्यवस्था की है वो सुरक्षा की व्यवस्था की है। उसको लेकर जगह जगह यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। मेला प्रांगण में जहां पर महाकुंभ प्रयागराज मेला लग रहा है तो वहां भी भारी संख्या में लोगों के आने जाने को लेकर व्यवस्था की है और इसके साथ ही वहां उन्हें चिकित्सा, स्वास्थ्य को लेकर और इसके साथ सुरक्षा हो, रहने की व्यवस्थाएं हो, भोजन भंडारे की व्यवस्था हो, यह सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। एआई टेक्नोलॉजी से उत्तर प्रदेश सरकार इस मेले को संपन्न यानी कि महाकुंभ प्रयागराज को संपन्न करने का काम करेगी। साथ ही साथ इस दौरान लोग यहाँ अपने सांस्कृतिक और पौराणिक जो को भी काम करेंगे। अगर मैं दशाओं की बात करूं कि जिस तरीके से हमें जो वृतांत बताए जाते हैं पौराणिक और ऐतिहासिक, वो ड्रोन के माध्यम से यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ लेजर ड्रोन शो होगा, उसके माध्यम से प्रयागराज के जो चलचित्र हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से जो है मजबूत होंगी। यहाँ आसपास के जनपदों में जहां से लोग गुजर रहे होंगे वहां के दुकानदारों को काफी फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जी अब हम बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी से जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि महाकुंभ एकता का महायज्ञ है जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। जो सनातन के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो जिस प्रकार से इसको तोड़ने के लिए जातवाद का जहर घोलते हैं, इस जात में बांटते हैं, उस जात में बांटते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो है बहुत जातवाद है, ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलता है हमारे ऐसे धार्मिक आयोजनों पर और खासकर हमारे कुंभ से, जहां पर सब एक घाट पर, वहां पर सिर्फ सनातन धर्म ही उनकी पहचान है, वो हिंदू धर्म उनकी पहचान है और वहां पर सब एक साथ स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस भारतवर्ष के जो है सशक्त होने की कामना करते हैं, यहाँ के लोगों के कल्याण की कामना करते हैं। इससे बड़ा सामाजिक समरसता का और कोई आयोजन नहीं दिख सकता और ऐसे सनातन विरोधियों को, ऐसे हिंदू धर्म विरोधियों को करारा जवाब नहीं मिल सकता कि हमारे में कितनी एकरूपता है, कितनी समता है, कितनी समरूपता है, ये यहाँ पर दिख रहा है और कोई भेदभाव नहीं है। ना यहाँ पर आपको उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर गोरे से लेकर काले से लेकर
सभी तरह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे और किसी में कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। और सरकार भी वो हर सुविधा मिले इनको, वो हर सुरक्षा मिले, वो उसके लिए सरकार जो है पूरी तत्परता के साथ, चाहे हमारे जो है योगी जी की सरकार हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री जी के इसका सहयोग हो, सब लोगों ने इसको भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए अपना जी जान लगा दिया है। जी महाराज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री और प्रयागराज दोनों की एक ही राशि है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राशि की बात है, अब बहुत सारी चीजें मेल खाती हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पे है, प्रधानमंत्री और प्रयागराज, आज के पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए जिनकी भी राशि सेम थी, लेकिन उनके द्वारा कभी भी इस प्रकार का उत्साह महाकुंभ के लिए नहीं देखा गया और इस प्रकार का सहयोग नहीं देखा गया। परंतु नरेंद्र मोदी एक विलक्षण प्रधानमंत्री हैं, एक दिव्य प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने, और योगी आदित्यनाथ भी, कि जो सनातन धर्म के जो दिव्य पहलू हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में स्वयं समय दिया, इसके बारे में सोचा, संपूर्ण सहयोग दिया, बजट दिया, और सिर्फ बजट ही नहीं दिया, उसके कार्यों की समीक्षा निरंतर करते रहते हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रधान पद को सार्थक कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, भारत के अंदर इस प्रकार से प्रधानमंत्री होते हैं, इस प्रकार से कार्य किया जाता है, ये कार्य करने का, ये जनता को संतुष्ट रखने का तरीका होता है और ऐसे समाधान होता है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया, निश्चय इसी रूप में देखते हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे हैं, साथ ही उन्होंने प्रयागराज का दौरा किया और महाकुंभ की तैयारियों को देखा और परखा, और उन्हीं के साथ सीएम योगी भी वहां पर मौजूद थे और साथ ही पीएम मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की सौगात और परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही सड़क फ्लाईओवर को लेकर भी उन्होंने जायजा लिया। और वहीं जो तैयारियां है, महाकुंभ है, वो 45 दिन तक चलने वाला है और इसमें साधु संत, साथ ही अघोरी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और जो प्रयागराज है, प्रयाग का मतलब है जहां पग पग पर पुण्य के क्षेत्र है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए न्यूज आवर में के साथ। नमस्कार।